हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग मजे में होंगे। तो अब हम करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार, जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हो, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो देखो यार, डेटा हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो तीन तरीके का है। स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर डेटा है, ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा मतलब क्या है, नाम में ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी के अराउंड थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो। स्ट्रक्चर डेटा जो है हमारा, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है और फॉर्मेटेड होता है, ठीक है। अब इस तरह जो हमारा स्ट्रक्चर डेटा होता है वो बेसिकली डेटाबेस में सेव होता है। डेटाबेस मतलब टेबल्स की फॉर्म में, स्प्रेडशीट्स में सेव होता है, ठीक है। तो जो डेटा हमारा टेबल्स की फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है, वो एक तरीके से हमारा स्ट्रक्चर डेटा होता है। अब इस तरीके से डेटा मतलब स्ट्रक्चर डेटा सेव करने का फायदा क्या है, हम इजिली सर्च कर सकते हैं और आसानी से एनालाइज कर सकते हैं इस तरीके का डेटा। तो जो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट है, इजी टू क्वेरी है और एफिशिएंट स्टोरेज है। जो हम डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं वो काफ़ी एफिशिएंट होता है और काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड वे में स्टोर होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है स्ट्रक्चर डेटा का। अब एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक है। एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड होता है वो हमारा स्ट्रक्चर डेटा। अब एम्प्लॉय का मतलब जो रिकॉर्ड है उसमें क्या ही होगा यार, एम्प्लॉय आईडी होगी, नेम होगा, पोजीशन होगा, सैलरी होगा, ज्वाइनिंग डेट होगा और बॉन्ड पीरियड होगा, एक्स वाई जेड जो भी है, ये सारी चीजें होंगी। अब सेल्स ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अब अगर जो आप इसको देखो तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड की टेबल होगी, कैसी होगी, एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है, पोजीशन एक कॉलम है, सैलरी एक कॉलम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर डेटा। अब हम देखते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा। यार आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो सेमी स्ट्रक्चर जो डेटा होता है, तो यार ये क्या होता है, बात समझो। ये टेबल की फॉर्म में सेव नहीं होता है। जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा है, ये टेबल की फॉर्म में सेव नहीं होता है, ना ही एक्सेल शीट में सेव होता है। लेकिन इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसे हम सेव कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में थोड़ी सी मेहनत लगा के। तो वही मैं मतलब बोल रहा हूँ कि विद सम एफर्ट्स वी कैन स्टोर देम इन डेटाबेस। अब सेमी स्ट्रक्चर डेटा का एग्जांपल क्या है, जेसन और एक्सएमएल। जेसन क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है और एक्सएमएल भी एक एचटीएमएल टाइप का होता है। ये डेटा सेव करने के लिए यूज होते हैं। जो जेसन और एक्सएमएल है, ये दोनों ही डेटा सेव और ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। जेसन आज के समय में बहुत ज्यादा यूज होता है। जो भी आप लोग वेब यूज करते हो उसमें एपीआई के जरिए जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, हम जेसन के जरिए ही डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो अब इसके की फीचर क्या है, फ्लेक्सिबल स्कीमा। इसका कोई स्कीमा फिक्स नहीं है। जैसे इसमें क्या होता था कि एक कोई एम्प्लॉई है तो उसमें चार कॉलम मतलब उसकी चार प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी आईडी होगी, उसकी नेम होगी, पोजीशन होगी, सैलरी होगी, सब में कॉमन रहेगा। तो ये फ्लेक्सिबल स्कीमा नहीं है, ये अनफ्लेक्सिबल है। अगर जो किसी एक एम्प्लॉय में कोई एक एक्स्ट्रा फील्ड है, ठीक है, मान लो उसकी उसका कुछ बॉन्ड पीरियड भी है, सिर्फ और सिर्फ किसी एक एम्प्लॉय का बॉन्ड पीरियड है, बाकियों का नहीं है, तो उस केस में ये स्कीमा फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड के केस में। और रीडेबल बाय ह्यूमंस एंड मशीन्स, मतलब इंसान और मशीन दोनों के आसानी से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, अब एक्सएमएल, ठीक है। एक्सएमएल हमारा टैग यूज करता है, जैसे एचटीएमएल होता है वैसे ही एक्सएमएल होता है, टैग भी ये टैग यूज करता है, ठीक है। तो जैसे हमें बुक का डेटा सेव करना है, तो बुक का टैग ओपन किया, उसके अंदर टाइटल में टाइटल लिख दिया, फिर ऑथर लिखा है, फिर बुक का ईयर लिख दिया है, फिर बुक का टैग क्लोज कर दिया। तो ये एक्सएमएल में डेटा स्टोर करने का तरीका है। अब दूसरा हो गया जेएसएन। अब जेएसएन कैसे स्टोर करता है डेटा, जेएसएन सेव करता है की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, ठीक है। और इसमें नेस्टिंग कर सकते हो आप, जैसे कि यार बुक, ये सबसे पहले एक लेवल है, फिर उसके अंदर बुक लेवल स्टार्ट हुआ। अब बुक लेवल के अंदर ये तीनों चीजें, टाइटल, ऑथर, ईयर। अब चाहो तो आप ऑथर को भी तोड़ सकते हो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, ठीक है। तो वो चीजें इसमें नेस्टिंग आप कर सकते हो आसानी से। और इट इज वाइडली यूज्ड इन एपीआईज एंड वेब सर्विसेज। भाई मैंने बताया कि यार ये एपीआई में बहुत ज्यादा यूज होता है डेटा ट्रांसफर के लिए।
अब जेएसएन बेसिकली यार कुछ नहीं होता है कि इसमें डेटा ट्रांसफर इस तरीके से होता है कि ये जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या एरे जो भी है, ये देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जो दूसरे एंड पे जाके वापस इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इतना आप समझ सकते हो। अब लास्ट टाइप ऑफ डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। यार देखो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है जिसके जरिए हम उसे ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है, टेबल में तो हम इसे स्टोर कर ही नहीं सकते, और ये मतलब काफी चैलेंजिंग चीज होती है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करना। अब अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा होता है वो क्या होता है, वो यार टेक्स्ट, टीएक्सटी फाइल हो गई, इमेज हो गया, पीपीटी हो गई, आपकी ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, ये जो भी सारी चीजें हैं, ये सब आपके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आती हैं। अब इसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर, वही चीज कि इसका स्ट्रक्चर यार कोई फिक्स नहीं होता है। मल्टीपल फॉर्मेट, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ईमेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ह्यूमन सेंट्रिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। या जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो ह्यूमन सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। सारा डेटा इन द एंड मतलब करेंगे ह्यूमन ही कंज्यूम, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि ह्यूमन डायरेक्टली से कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब यार देखो, ये जो डेटा है जो डेटाबेस में सेव है, ठीक है, इसे इनडायरेक्टली ह्यूमन यूज करेगा, लेकिन जो एक बंदा है वो डायरेक्टली इस टेबल को देख के यार मतलब काम नहीं करेगा, उसे इस टेबल में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अब जो सेम स्ट्रक्चर डेटा है, ये जो डेटा है जैसे जेएसएन फॉर्मेट में है, तो इसे हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वेब के जरिए। तो इसमें भी यूजर को, इसको जब हम एक जीयूआई के जरिए में मतलब थोड़ा पिक्चर्स की फॉर्म में या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फॉर्म में इसी डेटा को दिखाएंगे, तब उसको इंटरेस्ट आएगा इस डेटा में ज्यादा। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो डायरेक्टली यूजर को अपनी तरह अट्रैक्ट करता है। जैसे कि कोई ऑडियो फाइल हो गई, ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो फाइल हो गई, या कोई इंस्टाग्राम का पोस्ट हो गया, तो वो डायरेक्टली ह्यूमन कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, यार टेक्सचुअल डेटा मतलब ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, इमेजेस हो गई, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, बस यही। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।